हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल न्यू केमिस्ट्री फॉर ऑल। सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन प्रेस करें। तो आज हम टॉपिक क्या देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने इसके पहले फेज इक्विलिब्रियम के बहुत सारे टॉपिक्स देख चुके हैं, मतलब मोस्टली फेज इक्विलिब्रियम कंप्लीट ही हो चुका है। अब हमें फेज इक्विलिब्रियम का सिर्फ ये आज लास्ट क्लास, इसके बाद फेज इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा। तो फेज इक्विलिब्रियम जो है बहुत ही छोटा चैप्टर और ईजी चैप्टर है। एक बार अगर आप थोरली पढ़ लेंगे इस चैप्टर को तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो है CSIR नेट में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक बार पढ़ लेना, सारे ग्राफ अच्छे से देख लेना। तो लास्ट टाइम में हमने यूटैक्टिक मिक्सचर आपको बताया था और हमने ये ग्राफ आपको ये वाला दिया था, और इस ग्राफ में हमने आपसे बोला था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है। अबव AOB निकालना था और क्या निकालना था, डिग्री ऑफ फ्रीडम OA यहाँ पे कितना है और OB पे कितना है, ये निकालने को बोला था। अब जिसका निकल गया है सही आया आंसर, कोई बात नहीं, जिसका नहीं आया वो देख लो। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पहले क्या था, C - P+1, क्योंकि क्या है रिड्यूस फेज रूल है ना, तो C - P+1। कॉम्पोनेंट कितने हैं, लिक्विड 2 है A B, नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट 2, फेजेस कितने हैं 2 फेजेस है, एक सॉलिड और एक लिक्विड, 2 फेजेस थे। C - P+1, तो C कितना है 2, P फेज 2 है, सॉलिड और लिक्विड 2 फेजेस हैं, तो 2 फेजेस हैं और 1 कितना है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। कहाँ पे, इस OA ग्राफ में, इस OA कर्व में और OB कर्व में। अब हमें देखना है कि इस ऊपर वाले कर्व में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आया है। पहले तो एरिया अबव AOB है क्या, AOB के ऊपर क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये भी किस फॉर्म में है, लिक्विड। तो अबव AOB क्या है, लिक्विड A प्लस लिक्विड B, दोनों मिक्सड है। तो एरिया अबव AOB क्या है, लिक्विड A प्लस लिक्विड B, और OB पे क्या है, सॉलिड B, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड। तो यहाँ पे क्या है, AOB पे क्या है, सॉलिड B इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, और OA पे क्या है, सॉलिड A इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। क्योंकि यहाँ पे क्या हम देखेंगे, अब हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है, तो C - P+1 रिड्यूस फेज रूल हमें पता है। तो C यहाँ पे कॉम्पोनेंट कितने हैं, अबव OA और OB, इन दोनों पॉइंट में कितने हैं कॉम्पोनेंट, कितने हैं 2। कॉम्पोनेंट का फॉर्मूला क्या था, C = S - R, तो कॉम्पोनेंट कितने हैं 2, फेज कितना, एक लिक्विड है और एक सॉलिड है, 2 फेज +1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है यहाँ पे 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। अब यहाँ पे देखिए लिक्विड F = C, दोनों लिक्विड फॉर्म में, तो फेज कितना है 1। जब दो लिक्विड ही रहेंगे आपस में तो क्या रहेगा वहाँ पे, फेज 1 रहेगा। तो C = 2, फेज कितना है 1, C - P+1, तो C कितना है 2 - 1 + 1, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कितना आया 2, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा 2। तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 आया है और इन दोनों जो ग्राफ में 1 आया है वो बिल्कुल ठीक है, जिसका नहीं आया तो उसको देख के कर लो। फिर पॉइंट O क्या है, व्हाट इज पॉइंट O। पॉइंट O जो है यही क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर है जहाँ पे सॉलिड A, सॉलिड B प्लस लिक्विड O। लिक्विड O क्या है, लिक्विड A प्लस B जो फॉर्म हुआ है उसी को क्या कहें हम, लिक्विड O। तो पॉइंट O क्या है, यूटैक्टिक मिक्सचर है जहाँ पे सॉलिड A प्लस सॉलिड B और लिक्विड O प्रेजेंट है। एक होता है टाई लाइन। टाई लाइन क्या होता है, जो सारे फेजेस को क्या करे, कनेक्ट करे। टाई लाइन विच कनेक्ट डिफरेंट फेजेस, ये हो गई टाई लाइन, ये हो गया सॉलिड। तो ये पूरा हो गया हमारे यूटैक्टिक मिक्सचर का पूरा ग्राफ हो गया। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, इसके पहले वाली क्लास में आई थिंक यूटैक्टिक मिक्सचर का पूरा थ्योरी पार्ट भी लिखा चुके हैं हम। और यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या होता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। अब हम देखने जा रहे हैं इनकॉन्ग्रुएंट और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब हम देखने जा रहे हैं सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट से मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी दो केमिकल कंपाउंड है A और B। कितने केमिकल कंपाउंड है, 2 केमिकल कंपाउंड है जो कि एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं। A B जब मिल रहे हैं तो कुछ स्टेबल बना रहे हैं, अनस्टेबल कुछ नहीं बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिखा है, यहाँ पे क्यों, क्या मतलब है कि इसमें से एक तो चलो A है और जो B है मान लो उसका मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर है या लेसर है, या तो ज़्यादा है या तो कम है देन प्योर कॉम्पोनेंट से। अब प्योर कॉम्पोनेंट से कम है ज़्यादा है तो हो क्या रहा है, जब किसी का मेल्टिंग पॉइंट, जब हम लोग उसमें प्रैक्टिकल करते हैं, जब हम किसी भी
कैपिलरी ट्यूब में डाल के हम मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, तो जब तक वो उस टेम्परेचर पे नहीं पहुंचता तब तक वो मेल्ट नहीं होता। तो यहाँ पे भी हम हीटिंग देते जाएंगे, वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लेकिन जब उसका एक मेल्टिंग पॉइंट प्रॉपर आएगा तभी वो मेल्ट हो जाएगा। और मेल्ट हो जाने के बाद क्या होगा, कंपोनेंट ए भी आपस में एक स्टेबल केमिकल कंपाउंड बना लेंगे। यहाँ पे बस मतलब इतना सा है कि दो केमिकल कंपाउंड है, दोनों की मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, या तो ग्रेटर देन है या तो लेस देन प्योर सॉल्वेंट है। उसमें हो क्या रहा है, एक कम होने से एक ज़्यादा होने से उसको हम प्रॉपर मेल्टिंग देते रहेंगे, लेकिन जब वो मेल्ट होगा तो वो एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेगा। उसी को कहेंगे कि सिस्टम का कैसा है, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है ये मेरे मिट्ठू की है, ये बीच बीच में बोल रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कंपाउंड ए एंड बी फॉर्म स्टेबल केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड कैन हैव मेल्टिंग पॉइंट ग्रेटर होगी या फिर लेसर देन इट्स प्योर कंपोनेंट। फिर हमने दो और बी लिया जो कि स्टेबल कंपोनेंट कंपाउंड बनाएंगे। ए बी कैसे बनाएंगे, स्टेबल कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन उसमें से एक का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा या कम होगा देन प्योर कंपोनेंट से। तो उससे होगा क्या, जब तक उसका वो मेल्टिंग पॉइंट रीच नहीं करेगा तब तक वो मेल्ट नहीं होगा। तो मेल्ट ओनली इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्ट होने के पहले वो सॉलिड में ही रहेगा, जैसे ही वो मेल्टिंग होगा वो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट वेयर इट मेल्ट्स टू प्रोड्यूस लिक्विड हुज कंपोजिशन इज सेम एज दैट ऑफ कंपाउंड। मेल्ट होने के बाद ही उसका कंपोजिशन पूरा सेम हो जाएगा। मेन ये रहा। ये पार्ट थोड़ा थ्योरी लग रहा होगा, लेकिन लिख लो क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं। अगर मास्टर्स में या बीएससी में भी है तो भी आपको लिखना ही पड़ेगा, और अगर जो है CSIR नेट के पर्पज़ से है तो भी इसको आपको लर्न करना ही पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे एक छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ से उठा के दे सकते हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट देख लिया। अब उससे फ़ायदा क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है सिस्टम का, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर है तब तक जब क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही, तो दोनों क्या हो रहा है, एक केमिकल कंपोजिशन स्टेबल केमिकल कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या बन रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या हो रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट। कब तक, जब तक पूरा सॉलिड जो हमने रखा है वो पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि हम उसको मेल्टिंग हीटिंग तब तक देंगे जब तक कि वो सॉलिड किसमें मेल्टिंग पॉइंट में ना आ जाए। सो उससे क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, पूरा एकदम कांस्टेंट है। तो उसी मेल्टिंग पॉइंट को जहाँ सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में फॉर्म हो रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसके लिए कर्व है, यहाँ पे ए सॉलिड है और यहाँ पे बी सॉलिड है। इसके लिए कर्व है, जब ए और बी क्या है, अलग अलग कंपोजिशन है, या तो ग्रेटर होगा या तो स्मॉलर होगा, तो इसलिए यहाँ पे ये कर्व ऐसा बना है। तो एक कंपोजिशन बन रहा है ए बी, ये क्या है, ए बी कंपोजिशन बन रहा है। जब यहाँ पे क्या है, ए सॉलिड है, ए ओ के पास क्या है, ये क्रिस्टलाइजेशन कर्व ऑफ ए है। क्रिस्टलाइजेशन कर्व ऑफ किसका है, ए का है। यहाँ पे सॉलिड ए किसके साथ इक्विलिब्रियम में, लिक्विड के साथ। सॉलिड ए इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। यहाँ पे ए बी बन रहा है, तो यहाँ पे सॉलिड ए बी इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। सेम यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड ए, यहाँ पे क्या, सॉलिड ए बी है, इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। यहाँ पे सॉलिड बी है, सॉलिड बी इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। ये हो गया। यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे बीच में ओ बी क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है ए और बी दोनों का मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, बट स्टिल हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो वो एक क्या बना रहा है, स्टेबल केमिकल कंपाउंड बना रहा है। वो स्टेबल केमिकल कंपाउंड क्या है, ए बी है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये है क्या, ए ओ कर्व क्या शो करता है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए। जो ए का क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है वो कौन शो कर रहा है, ए ओ। ए बी ओ क्या शो कर रहा है, ये वाला कर्व क्या शो कर रहा है, फ्रीजिंग कर्व शो कर रहा है। क्या कर्व शो कर रहा है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ ए बी। ये क्या शो कर रहा है, फ्रीजिंग कर्व ऑफ बी। ये तो इसकी बात हो गई, सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका ग्राफ हो गया। अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, सिस्टम विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंस सबसे पहले हम देख लेते हैं इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है। इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, मान लीजिए कोई भी केमिकल हमने लिया है, वो केमिकल की मेल्टिंग पॉइंट है मान लेते हैं 50 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो 50 डिग्री सेल्सियस पे ना मेल्ट हो के उसके पहले या उसके बाद मेल्ट हो। हम उसको कांस्टेंट हीटिंग दे रहे हैं, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसके पहले ही मेल्ट हो गया।
तो क्या हो रहा है, अगर कोई चीज़ को हम हीटिंग दे रहे हैं उतनी हमें मेल्टिंग चाहिए, लेकिन वो उसके पहले ही मेल्ट हो रहा है, तो केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो जो केमिकल कंपोजिशन गड़बड़ होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, और उसको क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, कॉन्ग्रुएंट में क्या था कि उसी टेम्परेचर पे ही वो मेल्ट होता था जिस टेम्परेचर पे वो कंपाउंड मेल्ट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई कंपाउंड 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो रहा है तो वो उसके पहले ही मेल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, मान लेते हैं हमने एक कंपोनेंट लिया ए, एक कंपोनेंट लिया बी, मिलके क्या बना ए बी। इससे हमें दो चीज़ें मिली, एक C2 और एक C1। C2 क्या है, नॉट स्टेबल। जब C2 कन्वर्ट हो रहा है तो किस में बन रहा है, C1 और सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट, इसी सॉल्यूशन के हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी सॉल्यूशन का मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि अगर कोई कंपोनेंट को 50 डिग्री, कंपाउंड को 50 डिग्री पे मेल्ट होना है और वो उसके पहले मेल्ट हो जाए, तो क्या सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या स्टेबिलिटी को मेंटेन रख पाएगा, नहीं। जब वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं रख पाएगा तो उसे क्या कहेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो इसी वजह से ये कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जब वो सॉल्यूशन को मेंटेन ही नहीं रख पा रहा है, उस केमिकल कंपाउंड को मेंटेन ही नहीं रख पा रहा है, तो वो स्टेबल क्यों होगा, इसीलिए क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसका कर्व ऐसा होता है, यहाँ पे ए ओ ए बी सेम है, उसी की तरह है, बस यहाँ पे क्या है कि उसके पहले ही मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पे कर्व ऐसा आएगा। ये सॉलिड ए इज इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, यहाँ पे ए बी के साथ लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड बी प्लस ए बी है, और यहाँ पे ए बी और ओ, यहाँ पे लिक्विड ए प्लस बी प्लस ए बी, ये हो गया। इसके नीचे ये पूरा सॉलिड है और ये लिक्विड, सेम वहाँ भी ये लिक्विड और ये पूरा सॉलिड। तो ये तो हो गया सिस्टम विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। अब अगर इसमें कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट गया है, जो बचा रह गया है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या कुछ आपको नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।